तो एक्सरसाइज 21E कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में टेस्ट पेपर 21 स्टार्ट करेंगे। तो जिसका सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। माने जो शेप्स हैं उसके मेजरमेंट गिवन है, शेप्स में जो उनकी साइड्स हैं उनके मेजरमेंट गिवन है, तो उसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट है अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 5.4 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर एंड 6.8 सेंटीमीटर। तो ये थ्री साइड्स दी हुई हैं। ट्रायंगल में थ्री साइड्स होती हैं। पेरीमीटर क्या होता है? तो द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा? द सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स का सम। तो ऑल साइड्स में तो थ्री साइड्स होती है, तो तीनों साइड्स को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर फाइंड कर लेंगे इसमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। यहाँ क्या फाइंड करना है आपको? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू द सम ऑफ ऑल साइड्स, द सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसमें फर्स्ट साइड कौन सी हो गई? 5.4 सेंटीमीटर हो गई, सेकेंड साइड 4.6 सेंटीमीटर हो गई और थर्ड साइड 6.8 सेंटीमीटर हो गई। इन सबको प्लस करना है। तो यहां पर 5.4 देखिए पॉइंट पॉइंट की सीध में रहता है, और 4.6 और 6.8 इन तीनों को हम प्लस करके देख लेंगे कितना आ रहा है। तो देखिए 4 और 6 10, 10 8 18 की 8 कैरी 1 पॉइंट लगा देंगे, कैरी 1 हो गया। 5 1 6 6 4 10 6 16 कितना आ गया? 16.8। तो ये आपका आ गया 16.8 सेंटीमीटर यूनिट है, सेंटीमीटर आपने राइट कर लिया। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या बन गया आपका? 16.8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट है अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन है उसका पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें 6 साइड्स होती हैं। रेगुलर हेक्सागन में कितनी होती हैं? 6 साइड्स होती हैं। तो द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इक्वल, तो यहां पर 6 साइड्स होती हैं और सभी साइड्स इक्वल नाप की होती हैं। तो 6 इंटू साइड क्या हो जाएगा? 6 इंटू साइड इक्वल हो जाएगा 6 इंटू साइड कितनी है? 8 सेंटीमीटर है, इंटू 8 सेंटीमीटर इक्वल 6 8 जा 48 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है एन, क्या फाइंड करना आपको? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल विद इक्वल साइड 6 सेंटीमीटर ईच एंड थर्ड साइड 4.5 सेंटीमीटर। आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में भी 3 साइड्स होती हैं, 2 साइड्स उसमें इक्वल होती हैं। तो उसे बताया गया इक्वल साइड 6 सेंटीमीटर ईच, माने जो 2 साइड्स हैं वो एक 6 सेंटीमीटर की है और जो उसकी इक्वल साइड वो है वो भी 6 सेंटीमीटर की है। तो 6 6 की 2 साइड्स हो गए और थर्ड साइड दिया है इसमें 4.5 सेंटीमीटर। तीनों का सम कर देंगे। तो द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, भाई आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो आइसोसेल्स ट्रायंगल आपने लिख दिया, आइसोसेल्स ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा द सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स का सम कर देंगे। तो द सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 3 साइड्स होती हैं जिसमें 2 साइड्स 6 और 6 सेंटीमीटर की हैं, तो 6 सेंटीमीटर की 1 साइड हो गई, अगली भी सेकंड भी आपकी 6 सेंटीमीटर की हो गई, और जो थर्ड साइड दी हुई है वो 4.5 सेंटीमीटर की गिवन है। इन सबको हम प्लस कर दें। देखिए प्लस करेंगे तो 6 ये पॉइंट के हैं, डेसिमल के नंबर है ना, तो इसमें पॉइंट लगा हुआ है तो इसके बाद में पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 6.0 4.5 माने लाइक डेसिमल में चेंज कर लिया, अब इसको प्लस कर दें तो 5 हो गया, और ये पॉइंट 6 6 12 और 4 16, तो 16.5।
तो इक्वल आ गया 16.5 सेंटीमीटर, यूनिट लिख दिया, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 360 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 75 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ। तो जो गिवन है उसको हम पहले राइट कर लेते हैं कि क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो गिवन है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, ये गिवन है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड, ये गिवन है आपका 360 मीटर, और इसमें ब्रेथ गिवन है, तो ब्रेथ गिवन है 75 मीटर। क्या फाइंड करना है आपको? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए पेरीमीटर और ब्रेथ गिवन है, उससे लेंथ हमें फाइंड करना है, तो इसका मतलब पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड या रेक्टेंगल, ये भी यूज कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर फील्ड। भाई इसमें जो फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है। इसमें ब्रेथ गिवन है, लेंथ हमको फाइंड करना है, तो इसे फार्मूले में अगर हम रख दें तो 2 इंटू लेंथ, लेंथ हमको फाइंड करना है, तो लेंथ के प्लेस पर एल रख दिया, और प्लस बी, ब्रेथ के प्लेस पर कितना हो गया? 75 हो गया। इसको ब्रैकेट अगर ओपन कर लें तो 2 का मल्टीप्लाई एल में करेंगे, दोनों टर्म में होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई एल में करेंगे तो 2l हो जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 75 में करेंगे तो 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 7 जा 14 1 15, इतना आ गया। तो इतने मीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया, जो हमें ब्रेथ मालूम थी और लेंथ हमको मालूम करना था, उसके प्लेस पर एल रख करके ये निकाल लिया। और यही जो है जो गिवन पेरीमीटर है उसके इक्वल हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा? 2l प्लस 150 इक्वल, और गिवन पेरीमीटर कितना था आपका? 360 इक्वल 360 के, तो 2l इक्वल टू l की वैल्यू निकालनी है हमको। पहले प्लस या माइनस में उसको हम ट्रांसपोज करेंगे, तो प्लस 150 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 360 माइनस 150 आ गया। तो 2l इक्वल 360 में 150 माइनस करना, तो 0 में 0 माइनस करें, 0 आ जाएगा, 6 में 5 माइनस किया 1 आया, 3 में 1 माइनस किया 2 आया, इतना आ गया। तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इधर मल्टीप्लाई में इसके, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है, तो अपॉन 2। अब 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 में 2 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 1 उतारेंगे तो 1 2 से कितने बार डिवाइड होगा? 0 टाइम्स, 2 0 जा 0। अब फिर 1 में 0 माइनस किया तो 1 आ गया, 0 उतार लिया 10 हो गया, 2 5 जा 10, माने कितना आ गया? 105, और चूंकि इसकी यूनिट क्या थी? मीटर, तो लेंथ निकाला ये 105 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:4, इफ इट्स पेरीमीटर इज 108 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फील्ड। तो यहां पर जो रेशियो दिया है लेंथ और ब्रेथ का, माने लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो दिया है 5:4, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 108 मीटर। तो फाइंड करना द डायमेंशंस ऑफ द फील्ड। डायमेंशंस मींस इसकी साइड्स, साइड्स में क्या हो गई? एक लेंथ हो गई और एक ब्रेथ हो गई। तो डायमेंशंस मींस हो गया लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, तो इसमें जो गिवन है उसको आप राइट कर लें, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ, ये रेशियो गिवन है 5:4 गिवन है, और क्या दिया है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये गिवन है 108 मीटर। फाइंड क्या करना है आपको? लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, डायमेंशंस फाइंड करना है, इसके अंदर लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो यहां जो रेशियो गिवन है लेंथ और ब्रेथ का, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसको हम किसी वेरिएबल से इनटू कर दें, जो कॉमन फैक्टर एज एक्स ले लें, तो 5x और 4x हो जाएगा। तो लेंथ लेट कर लेते हैं, तो लेट
द लेंथ बी 5x एंड ब्रेथ बी 4x मीटर। इतने मीटर्स आपने लेट कर लिया। माने लेंथ आपने 5x, इसका जो चूंकि रेशियो लेंथ पहले था तो लेंथ का रेशियो क्या है आपका 5 है तो 5x कर दिया, और ब्रेथ का रेशियो कितना 4 है तो 4x मीटर्स ये लेट कर लिया। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमने लेट किया है उसके अकॉर्डिंग पेरीमीटर ऑफ फील्ड क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ फील्ड। तो ये जो पेरीमीटर ऑफ फील्ड है रेक्टेंगल शेप में फील्ड, चूंकि लेंथ और ब्रेथ है तो इसका पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो 2 इंटू लेंथ आपने राइट कर दिया 5x और ब्रेथ कितना लेट किया 4x। इसको सॉल्व कर लें तो 2 इंटू 5x 4x कितना हो जाएगा 9x। तो 9 टू जाए 18x, इतने मीटर्स हो गया। ये निकल आया आपका पेरीमीटर ऑफ फील्ड। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड वही दिया है 108 मीटर दिया है। वो गिवन पेरीमीटर कितना है 108 मीटर। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो नाउ जो ये आपका निकला है 18x पेरीमीटर निकला है वो इक्वल हो जाएगा 108 के। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 108 अपॉन, ये इधर इंटू में था इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो 18 बन जाए 18, 18 6 जा 108, माने x की वैल्यू आ गई 6। जब x की वैल्यू निकल आई तो इससे हमें जो डायमेंशंस निकालने हैं मींस लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो लेंथ आपने लेट किया है 5x, इसमें वैल्यू रख दें 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई 6 आई है तो 5 इंटू 6 एक्स के प्लेस में रख दिया तो 5 6 जा 30 मीटर। और ब्रेथ फाइंड कर लें तो ब्रेथ आपने लेट की है 4x, इसमें x की वैल्यू रखेंगे 4 इंटू एक्स की वैल्यू 6 रख दी तो 4 6 जा 24 मीटर। तो ये जो दोनों आपके थे यही आंसर्स हो गए, लेंथ और ब्रेथ ये डायमेंशंस आपके निकाला है 30 मीटर एंड 24 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 84 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है स्क्वायर का जिसका पेरीमीटर स्क्वायर का गिवन है 84 सेंटीमीटर। तो यहां जैसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या गिवन क्या है आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये गिवन है 84 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर हम कहते हैं। तो साइड इंटू साइड होता है, तो अब साइड इसमें गिवन नहीं, पेरीमीटर गिवन है। तो इसका मतलब हुआ कि पेरीमीटर से पहले हम साइड फाइंड करें और उसके बाद जब साइड निकल आएगी तो उसमें एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो यहां पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है 4 इंटू साइड, ये फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है 84, इसका मतलब 4 इंटू साइड ही किसके इक्वल हो जाएगा 84 के इक्वल हो जाएगा। तो सो क्या हो जाएगा जो 4 इंटू साइड है ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है, ये इक्वल हो गया 84 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। तो साइड इक्वल टू कितनी हो जाएगी, साइड इक्वल टू अब 4 इधर इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 84 अपॉन 4 से डिवाइड कर लें 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 मीन्स साइड इक्वल टू आ गई 21 सेंटीमीटर। ये साइड निकल आई। पहले क्या किया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से पेरीमीटर क्या निकाला साइड निकाला। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला था 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड किसके इक्वल हो गए जो गिवन पेरीमीटर है 84 सेंटीमीटर। अब साइड इक्वल टू हो गया 84 अपॉन 4, 21 सेंटीमीटर आ गया। अब निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इसका फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू साइड इंटू साइड। अब साइड इंटू साइड तो साइड कितनी निकली है 21, तो 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 1 जा 21 की 1 कैरी 2, 21 2 जा 42 और 2 44, 441 क्योंकि स्क्वायर है तो
स्क्वायर यूनिट में रहता है इसका, इसकी जो यूनिट रहेगी वो स्क्वायर रहेगी। तो इसमें सेंटीमीटर में गिनता तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर आ गया। तो टेस्ट पेपर 21 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।